नंदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, जिस तरह से कांग्रेस का आज जन घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है और पहले चरण के चुनाव के 48 घंटे पहले इसकी लॉन्चिंग है, डोंगरगांव की बात करें तो लगातार आप उस पूरे क्षेत्र में कवरेज कर रही हैं, क्या कुछ देख पा रही है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र तो यहाँ पे जो किसानों के लिए भूपेश बघेल ने पहले जो कार्ड खेला है तो उससे किसान जो है वो बहुत खुश कार्ड खेला है तो उससे किसान जो है वो बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ, व्यापारी वर्ग में थोड़ा सा इसका दूसरा इफेक्ट देखा जा रहा है कि व्यापारी वर्ग इस चीज को लेकर थोड़े से रोष नजर आ रही है कि व्यापारियों की तरफ भूपेश बघेल ने 5 साल में कोई ध्यान नहीं दिया है। जी बिल्कुल, आपके साथ कुछ जनता भी है, उनसे भी जरूर बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से उनकी क्या उम्मीदें हैं, जो युवा हैं वो क्या चाहता है। जैसे अमित जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों से पहले से भी बात करें, हम 2 दिन से यहाँ इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है उनका कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से किसानों को समर्थन मूल्य की बात करी है तो शायद कांग्रेस है इससे ज्यादा 36 के 36 दे सकता है। अब चलिए हम कुछ जनता से भी जान लेते हैं कि क्या सोचते हैं वो। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है, आपको क्या उम्मीद है उससे? कांग्रेस का घोषणा पत्र जो जारी हो रहा है उसमें हम सभी वर्गों को अच्छे से जो भी चीज है मिलना चाहिए। सिर्फ इन लोग घोषणा बस करते हैं, जितने भी कांग्रेसी भी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों वर्ग यही काम करते हैं हमेशा के लिए। और जैसे कि यहाँ की जो जनता है उनसे 5 साल तो मिलने आती नहीं है कोई भी। जब चुनाव होता है तभी उन लोग सब एक साथ मिलने आते हैं, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को। यहाँ की इसलिए व्यापारी वर्ग खुश नहीं है क्योंकि यहाँ का जो भी है, जैसे कि अब यहाँ पर डोंगर में एक पुल अंडर ब्रिज बना हुआ पुराना, उसको बंद कर दिया गया। कुछ आपसी विवादों का थोड़े दिन चालू हुआ, उसका फिर उसको बंद कर दिया गया। इसलिए जो भी चीजें इन लोग जनता की मांग को सुनते नहीं है। जिनके पास भी जाओ वो सब वीआईपी बन जाते हैं। चुनाव के पहले जितने भी हैं सब जनता के हित के लिए बात करते हैं, और जैसे ही चुनाव हुआ जो जीता सीट में बैठा। चलिए मैं और किसी से भी, आप युवा हैं और युवाओं को एक उम्मीद रहती है अपनी सरकार से, आपको क्या उम्मीद है घोषणा पत्र में, क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? मैम, जो घोषणा होता है उस घोषणा को पूरा किया नहीं जाता है। पहली बात तो जो व्यापारियों को जो सेवा प्रदान होनी चाहिए वो सेवाएं प्रदान नहीं होती है। उस चीज को लेकर सबको प्रॉब्लम है, जनता को और सब व्यापारियों को, तो उसी का समाधान करना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि भूपेश सरकार है वो 31 की जगह 36 की घोषणा कर सकती है समर्थन को। आपको क्या उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस की घोषणा पत्र से या बीजेपी घोषणा पत्र से हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं क्योंकि राज्य में कर्ज बढ़ेगा और एक बार किसान ने कर्ज लिया वो बैंक में डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, उसको दोबारा उनको लोन नहीं मिलेगा। और उनके जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवा वर्ग है, उनको रोजगार की और शिक्षा की मतलब जो है वो समस्या दूर करनी चाहिए। और पढ़े लिखे जितने भी हैं उनको मतलब रोजगार देना चाहिए। आज जो है थोड़ा सा उधर देखो जी, आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस अब बहुत कुछ ही समय के बाद में घोषणा पत्र जारी करने वाली है, आपको क्या है कि कांग्रेस क्या चीज करना चाहिए? कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती हमारे देश के लिए। 70 साल राज करके क्या करी है? देश को खाली नर्क में डाली है। इसलिए हम पूरे जनता से हमको आग्रह है कि बीजेपी शासन लाओ और देश को बचाओ। जी अमित जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ का कहना है कि कांग्रेस उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, और दूसरी बात है कि कुछ जो पब्लिक हमारे साथ आ रही है उनके कांग्रेस से एक बहुत बड़ी उम्मीद भी लग रही है कि वो रोजगार की भी बात करे, वो किसान को छोड़ के आम जनता की तरफ भी ध्यान दे। कांग्रेस कुछ ही समय में अपनी घोषणा पत्र जारी कर रही है, आपको क्या उम्मीद है? आगे आइए। बोलो। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है, उसके बारे में। घोषणा पत्र जो है कागज छोड़ दो, घोषणा पत्र जो है ना वो कागजों में रह जाता है। जब तक के वो प्रैक्टिकली नहीं आएगा, आम पब्लिक को, आम जनता को उसका विकास नहीं दिखेगा, कुछ दिखेगा तो वो क्या काम का। आज डोंगरगढ़ में इतनी समस्या है, आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा है उम्मीदवार, कोई नेता जिसके घर में साल में 2 बार प्लस्तर होता हो, नीचे फर्श का होता हो, सड़क साल में 3-3 बार बनती है, वो पैसा कहाँ जाता है? जब घर की चीज मजबूत बनती है तो इसको अपना घर नहीं समझते क्या? तो ये सब ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो बोलने में तो कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन है बहुत हावी होते हैं। तो यही कारण है। जी अमित जी, आपने देखा कि आम जनता है वो बहुत मुखर होकर सामने आ रही है
और वो घोषणा पत्र को लेके उसका एक ही चीज कहने की घोषणा पत्र सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के ना रह जाए, जनता को धरातल में उनको चाहिए कि कुछ काम दिखे यहाँ पर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता को उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी है, क्योंकि घोषणा पत्र हर बार जो पार्टीज हैं वो जारी करती है और कहीं ना कहीं एक पार्टी का मुखपत्र यह होता है कि जब चुनाव जीतकर वो आएगी, सत्ता में सरकार बनाएगी, तब कौन कौन से वादे हैं और प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से दावे हैं जिस पर अमल किया जाएगा। रेणु जी, जिस तरह से आप लगातार इस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, क्या कुछ आप देख पाई है? वहां के जो जमीनी मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, और पिछले 5 साल पहले जब यहाँ पर सरकार बदली थी तब क्या परिवर्तन हो पाया है या स्थिति जस की तस है? जी अमित जी, जिस तरीके से हम अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार लगी हुई है और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि जनता जो है सड़क, पानी की समस्याओं को लेकर और स्थानीय जो रोजगार है उसकी कमी महसूस कर रही है और उनका जो आक्रोश है वो अपने नेताओं पे दिख रहा है। चाहे आप राजनांदगांव विधानसभा की बात करें या डोंगरगांव विधानसभा की या डोंगरगढ़ विधानसभा की, इन सभी जगहों पे जनता का एक ही मत है कि वो विधायक जो है जनता से बहुत दूरी बना के रखे हैं और जो जनता से दूरी है इसलिए जनता भी क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जनता के साथ में वो बहुत ज्यादा भेंट मुलाकात का समय नहीं मिल रहा है और इस बीच में उनको ये भी लग रहा है कि हमारा अभी समय है, आज हम शाम के बाद में हमें मतदान करना है, तो हम उस चीज को बताएंगे। आज हमारा परिणाम निकल, ये भी महिलाएं मुखर होकर सामने बात कर रही है कि आज तो अब हमारा समय है, 5 साल नेता हमारी नहीं सुनते, अब हमारा समय है कि हम उनको सुनाएंगे। बिल्कुल, और जहां तक क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं की बात है तो घोषणा पत्र को लेकर किस तरह से वहां पर उन्होंने तैयारी की है, जब औपचारिक तौर पर यह लॉन्च होगा तब किस तरह से वहां पर माहौल होगा, इसे भी हम जरूर आपसे जानेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल हम रुक कर लेंगे न्यायधाम।